हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। साथ संगत जी सबको प्यार भई राधा स्वामी। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक वचन। ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक संत मत प्रकाश भाग 2 में से लिए गए हैं। इस पुस्तक के पेज नंबर 152 पर हजूर महाराज बाबा सावन सिंह जी फरमाते हैं, जिक्र है कबीर साहब बाहर जाया करते थे। एक बूढ़ा खेत में बैठा हुआ मिलता था। एक दिन कबीर साहब ने उससे कहा कि भजन किया कर। कहते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, जवान हो जाए फिर करूँगा। जब बच्चे जवान हो गए तो कबीर साहब फिर मिले और कहा कि भजन कर। वह कहने लगा इनकी शादियाँ हो जाए फिर भजन करूँगा। जब शादियाँ हो गई तो कबीर साहब ने कहा कि अब बता। कहते हैं पोतों का मुँह देखने की इच्छा पूरी कर लूँ। जब पोते हो गए तो कबीर साहब फिर मिले और कहा कि अब तो भजन कर। कहता है कि पोते छोटे छोटे हैं, जरा जवान हो जाएं फिर भजन करूँगा। जब पोते जवान हो गए तो कबीर साहब ने फिर पूछा। कहता है ये लापरवाह हैं, रात को सो जाते हैं, अगर मैं ना जगूँ तो चोरी हो जाए। कबीर साहब कुछ समय बाद कबीर साहब फिर गए तो वह बाबा ना मिला। पूछा कि बाबा कहाँ हैं। पुत्र पौत्रों ने कहा कि जी वह तो गुजर गया। उस बूढ़े का घर की दुधारू गाय से बड़ा प्यार था। गाय भैंसे पालता था। एक गाय से उसे बड़ा प्यार था। जब मरा तो गाय के पेट में आया और बछड़ा बना। कबीर साहब ने अंतर ध्यान होकर देखा तो पता लगा कि वह बछड़े का जन्म पाकर जवान हुआ। उसे खूब हल में जोता, बहुत बहुत चलाया, आखिर वह बूढ़ा हो गया। जब उनके काम न रहा तो उन्होंने उसे गाड़ीवान को बेच दिया। उसने भी 10-12 साल चलाया। जब उसके भी काम का ना रहा तो उसने उसे तेली के हवाले कर दिया, जिसने उसे कई साल कोल्हू में जोता। जब वहाँ भी निकम्मा हो गया तो उसने कसाई को दे दिया। कसाई ने मारकर उसका मांस बेच दिया और जो चमड़ा था वे नगाड़े वाले ले गए। उन्होंने उसका नगाड़ा बना लिया। अब उसे खूब डंडे पड़ते हैं। यह देखकर कबीर साहब ने कहा, बैल बने हल में जूते, ले गाड़ी में दीन, तेली के कोल्हू रहे, पुनी घेर कसाई लीन, मांस कटा बोटी बिकी, चमड़न मड़ी नकार, कछुक करम बाकी रहे, तिस पर पड़ती मार। बात तो यह है कि मन अंदर जाने नहीं देता। यह हजारों छल करता है। आप रोज सुनते हैं कि मन नहीं मानता। अगर आप उसका मुकाबला नहीं करते तो आपका कसूर है। मन रोए पिटे मगर भजन मत छोड़ो। इसका इलाज ही डंडा है, यानी सख्ती। आप साखियाँ पढ़ के देख लो। मैं आपको एक मुसलमान की साखी सुनाता हूँ। वह बाजार में जा रहा था। एक हलवाई ने बहुत सुंदर जलेबियाँ बनाई। मन ने कहा कि जलेबियाँ खानी हैं। पास में पैसे नहीं थे। मन को मोड़ा, पर मन अड़ियल घोड़ा है, इसे जिधर से हटाओ उधर ही जाता है। जो भजन पर बैठते हैं उन्हें तो बताने की ज़रूरत नहीं है, वे खुद ही जानते हैं। जब रात को भजन में बैठा तो जलेबियाँ सामने, उठकर फिर बैठा फिर जलेबियाँ सामने, घंटा भर सोकर फिर बैठा वही ख्याल सामने, सारी रात आँख न लगी। फ़कीर सवेरे जंगल में गया, लकड़ियाँ काटी, अच्छा बड़ा गट्ठर बांधा। अब उठाया नहीं जाता, पसीने पसीने होता है। मन से कहता है कि तुझे जलेबियाँ खानी है। आखिर किसी आदमी ने लकड़ियाँ उठवा दी, बाजार में ले गया। किसी ने पूछा क्या कीमत लेनी है। कहता है जो दोगे। उसने 1 रुपया दिया। पुराने ज़माने में रुपए की 3 सेर जलेबियाँ आती थी। मैंने खुद आगरा में रुपए की 3 सेर के भाव से खरीदी हैं। इस तरह जब जलेबियाँ खरीद कर जंगल में ले गया, अब भूख पाव 1.5 पाव की थी, जलेबियाँ 3 सेर खाई। मन से कहा कि और खा, और खाई, और अब और अंदर ना जाए। शरीर ने कबूल ना किया, उल्टी हो गई। मन से कहा कि इस कै को खा, कै को खाया, फिर क्या हो गई। 2-4 थप्पड़ मुंह पर मारे और कहा इसे फिर खा, फिर खाया, फिर क्या हो गई। एक आदमी उधर से चला जा रहा था, उसे कहता है कि भाई ये जलेबियाँ ले जा। फ़कीर ऐसी सज़ा मन को देते हैं। महात्माओं ने इस तरह के उपाय किए हैं, मन के साथ बेशुमार झगड़े किए हैं। गुरु अमरदास जी कहते हैं, मन ही नाल झगड़ा, मन ही नाल सत्थ, मन ही मंच समाए। पहले तो प्रेम के साथ भजन में बैठते ही नहीं और पूरा वक्त नहीं देते। अगर देते भी हैं तो मन भुलावे में डालता है। अभी रात बहुत बाकी है, जरा और सो लो, जरा सोए कि दिन चढ़ गया। ये सारे मन के धोखे हैं।
मैंने एक मुसलमान फ़कीर की कहानी पढ़ी। एक दिन रात को उसकी नींद न खुली। मन से बोला कि मैं तुझे सारा साल गर्म पानी पिलाऊंगा। मन को पूरा साल गर्म पानी पिलाया। इसका नाम लड़ाई है। हमें चाहिए कि मन के साथ लड़ें। हमारा और कोई दुश्मन नहीं, मन ही हमारा दुश्मन है। मैंने शतुर बेमुहार यानी बेनकेल का मन शतुर बेमुहार यानी बेनकेल का ऊँट है। अपना शासन या हुकूमत चाहता है, गुरु भक्ति की तरफ तो आने ही नहीं देता। जब तक गुरु भक्ति नहीं, नाम भक्ति कहाँ। जो पानी आँखों, नाक, कान, मुंह और अलग अलग नलों के लिए जरिए बहता है, उसे एक ही नल में ले आओ तो देखो कितने ज़ोर से पानी बहता है और उसमें कितनी ताकत आ जाती है। जिस तरह एक कमांडर इन चीफ है, सारी फौज के सिपाही उसके पीछे हैं। अगर उसका हुक्म मानकर सभी सिपाही दुश्मन के साथ लड़े तो कामयाब हो जाएंगे, मगर हर एक सिपाही अलग अलग लड़े तो सभी नाकामयाब होंगे। इसी तरह दुनिया में कई किस्म की भक्ति है, जैसे कौम कौम भक्ति, देशभक्ति, पितृभक्ति। अगर हम इन सारी भक्तियों को छोड़कर एक गुरु भक्ति को अपना लें, यानी किसी महात्मा से राह लेकर अंदर चढ़ चलें, तो हमारी मुक्ति हो जाए, जन्म मरण खत्म हो जाए। गुरु अर्जुन साहब कहते हैं, गुरुदेव माता, गुरुदेव पिता, गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा। गुरु ही हमारी माता है, गुरु ही हमारा पिता है और गुरु ही हमारा परमेश्वर है, क्योंकि गुरु के सिवाय मौत के बाद हमारे साथ और कोई नहीं जाता। अगर दुनिया में भी कोई रिश्तेदार है तो वह है गुरु। बिना नाम मुक्ति नहीं और नाम गुरु से ही मिलता है। जब हम गुरु के सत्संग में बैठते हैं या नाम का सिमरन करते हैं या भजन पर बैठकर धुन को सुनते हैं तो मन कोई ना कोई रुकावट खड़ी कर देता है। जब रात को भजन के लिए जागते हैं तो कहता है अभी रात बहुत बाकी है, थोड़ा और सो लो, फिर बैठ जाएंगे। जरा लेटे नहीं कि दिन चढ़ गया। पहले तो मन विषय विकारों, राग रंग की चाटों और इंद्रियों की भोगों के स्वाद चखाता है। जो इनके काबू में आ गया वह तो गया, जो ना फंसा उसके साथ दुश्मनी करके, लड़ाई करके या कुछ और करके भजन छुड़वा देगा। एक महात्मा एक दुकान पर खड़े थे। कुछ ख्याल आया, मन से कहने लगे, तेरी बड़ी तारीफ सुनी है, कुछ अपनी करतूत तो दिखा। मन कहता है, देखनी है। एक आदमी वहाँ पर शहद बेच रहा था। उसकी मटकी में से उंगली भरकर एक दीवार पर लगा दी। शहद लगाने की देर थी कि उसकी खुशबू पाकर एक मक्खी आकर बैठ गई और लगी आंख बंद करके शहद चाटने। अभी शहद खा ही रही थी कि एक छिपकली ने देखा कि यह तो मेरा शिकार है। जैसे ही छलांग मारी, मक्खी को शहद समेत खा गई। उस दुकानदार ने बड़े प्यार से एक बिल्ली पाल रखी थी। बिल्ली छिपकली पर झपटी और उसे एक बार में ही खा गई। पास ही एक ग्राहक का कुत्ता खड़ा था। उसने बिल्ली पर हमला करके उसे चीर फाड़ डाला। दुकानदार को गुस्सा आया। उसने अपने नौकरी से कहा, मारो कुत्ते को। उन्होंने डंडे मार मार कर कुत्ते को मार डाला। ग्राहक को बड़ा दुख हुआ। उसने दुकानदार को गालियां दी। गाली देने की देर थी, दोनों गुत्थम गुत्था हो गए। दुकानदार के साथ उसके नौकर थे और ग्राहक के साथ आम लोग। खूब लड़ाई हुई। तब मन ने उस महात्मा से कहा, यह है मेरे खेल, यह है मेरे धोखे। मन कभी बीमारियों में, कभी अलग अलग विषय विकारों में ले चलता है। मतलब कि उसका मकसद है आम कि आदमी नाम की तरफ ना आए, अंदर ना जाए। वशिष्ठ जी रामचंद्र जी के गुरु थे। वे कहते हैं कि मन की ताकत का अंदाजा महात्मा को होता है। जो मूर्ख है उन्हें क्या पता कि मन की क्या ताकत है और महात्मा क्या कह रहे हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राम, अगर कोई कहे कि मैंने 2000 मील लंबा, कई हजार फुट ऊंचा हिमालय पहाड़ उठा लिया है, हालांकि ये मानने में नहीं आता, फिर भी हम मान लेते हैं कि शायद परमात्मा ने दुनिया में कोई ऐसा आदमी भेजा हो जिसने उठा लिया हो। फिर कहते हैं अगर कोई कहे कि मैंने समुद्र को पी लिया है, मानने में तो नहीं आता, मगर मान लेते हैं शायद कोई ऐसा आदमी पैदा हो गया हो जिसने समुद्र को पी लिया हो। लेकिन अगर कोई कहे मैंने मन को वश में कर लिया है, तो कहते हैं मैं नहीं मानता। मन ऐसा ज़बरदस्त है कि बड़े बड़े महात्माओं से भी वश में नहीं हुआ। मगर आप इससे यह ना समझो कि मन को वश में करने की कोई दवा है ही नहीं। दवा है। अगर कोई गुरु मिल जाए, वह नाम दे दे, वह कमाई करके अंदर जाए, तो आगे तुरिया पद में सदगुरु खड़ा है। तुरिया पद कहो या सहज दल कह दो, वह नाम का अमृत है। जिस वक्त मन उस अमृत को पीता है तो काबू में आ जाता है, आत्मा आज़ाद हो जाती है। यानी इस जन्म जन्म की कैदी आत्मा को थोड़ी सी आज़ादी मिल जाती है।
अफसोस है करोड़ों वर्षों तक 84 लाख योनियों का जेल खाना भोग भोग कर मनुष्य का जन्म मिला, फिर भी मन नाम की तरफ आने नहीं देता, यानी भजन नहीं करने देता। मैं देखता हूँ अक्सर सत्संगी मिलते हैं, मगर दुनिया में रहकर शायद ही कोई सुखी हो। एक ना एक दुख तो सभी को है। यही फरीद कहते हैं, फरीदा मैं जानिया दुख मुझको, दुख सबाए जग, ऊंचे चढ़ के देखिया ता घर घर एहो अग। मन ने किसी को सुखी रहने दिया ही नहीं। फ्रेंड्स, अपनी इस वीडियो को आज हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।